नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ईसीएस मैंडेट के बारे में। दोस्तों, ईसीएस मैंडेट कैसे काम करता है, क्या इसका प्रोसेस है, अगर आपके संग कोई 420 फ्रॉड करता है तो क्या आप ईसीएस मैंडेट को क्लोज करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते हो, क्या इसका प्रोसेस है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ईसीएस मैंडेट आपका तब एक्टिवेट किया जाता है जब आप किसी कंपनी से लोन लेते हो या आप किसी के संग पार्टनरशिप करते हो या आप किसी कंपनी के संग पार्टनरशिप करके अगर आप बिजनेस करना चाहते हो। अगर वो चाहता है कि वो पैसा आपसे अगर बैंक से ना ले, वो पैसा अगर चाहे आपसे कैश ना ले, अगर सोचता है कि मैं ईसीएस मैंडेट से पैसा आपसे ले लूं, जो भी हमारा पैसा है मंथली आपके अकाउंट से मैं डेबिट कर लूं, तो उस हाल में आपसे एक एग्रीमेंट ईसीएस का सिग्नेचर होता है, एक कैंसिल चेक, और इसका प्रोसेस आपका नेट बैंकिंग ऑनलाइन डेबिट कार्ड से भी होता है। बट दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करता हूँ कंपनी का। दोस्तों, जब कंपनी से आप लोन लेते हो, जैसे मान लो आपने बैंक से लोन लिया या एचडीबी फाइनेंस से लोन लिया, होम क्रेडिट से लोन लिया, बजाज फिनसर्व से लोन लिया, आपने किसी भी कंपनी से लोन लिया, तो वहां पे दोस्तों आपसे एक ईसीएस मैंडेट आपसे सिग्नेचर करवाया जाता है। आप दोस्तों कर देते हो बिना किसी प्रॉब्लम का, बिना किसी दिक्कत का, और आपसे सामने वाला पर्सन बोलता है अगर ऐसा कर देते हो तो आपके अकाउंट से पैसा ऑटो डेबिट होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। बट दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे बड़ा पॉइंट वाली बात यह है, बहुत से लोग इस चीज को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि पैसा अकाउंट में मैं डाल दूंगा और मेरे अकाउंट से पैसा ऑटो डेबिट हमेशा होता रहेगा, मुझे दिक्कत भी नहीं होगा। अब दोस्तों, मान लो अगर कोई कंपनी होती है जो अपना अमाउंट टाइमली आपके बैंक से डेबिट करती है, और दोस्तों कोई कंपनी ऐसी होती है, अगर मान लो कोई सिस्टम, कोई रूल चेंज हुआ, आरबीआई की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइंस बनी, अगर कोई प्रोसेसिंग फीस, कोई जीएसटी हुआ, तो वो आपके अकाउंट से ईसीएस थ्रू पैसा वो काट लेगा, जो भी चार्ज रहेगा, और हमेशा काटता रहेगा जब गाइडलाइंस चेंज होगा तब तक वो पैसा काटेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये आ गया है, आखिरकार कैसे इससे हम बचें। तो देखिए, अगर मान लो जो कंपनी आपके संग सही बर्ताव करती है, सही व्यवहार करती है, उसके लिए उससे आपको दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों जो कंपनी आपसे पैसा लेती है, आपने पूरा पेमेंट भी कर दिया, फिर भी आपके अकाउंट से थोड़ा थोड़ा पैसा काटती रहती है, इसके लिए दोस्तों आप पास क्या उपाय है और क्या तरीका है। दोस्तों, मान लो अगर आप ईसीएस मैंडेट को अगर क्लोज करना चाहते हो, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। इसका प्रोसेस ये है, आपको बैंक में जाके वहां पे एक शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी। दोस्तों, जिस कंपनी से आपका लोन चल रहा है, वो कंपनी कभी भी आपका जो ईसीएस मैंडेट है वो क्लोज नहीं करेगी। दोस्तों, ईसीएस का एक लिमिट होता है, ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम के लिए आपका एक्टिवेट रहे। आपके बैंक के ऊपर और आपका बैंक किस टाइप का है उसके डिपेंड के ऊपर दोस्तों आपका जो ईसीएस लिमिट आपको एक मिलती है। जिस तरीके दोस्तों आपको क्रेडिट कार्ड में लिमिट मिलती है, वैसे उसमें एक लिमिट मिलती है। जब तक वो लिमिट रहेगा तब तक आपका वर्क करेगा। अगर आपकी जो लिमिट खत्म हो गई तो फिर से आपको कैंसिल चेक देके आपको एक्टिवेट करना रहेगा। बस यहाँ पे क्लोजिंग की बात करूं तो अगर कभी आपके संग ऐसा होता है या आप भविष्य में क्लोज करवाना चाहते हो, या कोई कंपनी अपना पैसा पा चुकी है फिर भी आप संग 420 कर रही है, तो इसके लिए दोस्तों आपको डायरेक्टली ब्रांच में जाना पड़ेगा। वहां पे दोस्तों मैनेजर से बात करके आपको बोलना है कि मुझे अपने ईसीएस को जो है क्लोज करना है। अगर दोस्तों ब्रांच से दोस्तों आपको हमेशा बैंक मना करेगा, बैंक जल्दी आपका जो ईसीएस मैंडेट है वो क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि बैंक के अधिकार में एक चीज रहता भी है और नहीं भी रहता है। दोस्तों, यहाँ पे अगर बैंक आपको मना करता है और बैंक अगर आपका सपोर्ट नहीं करता है तो आपको डरना नहीं है। ऑनलाइन दोस्तों अगर आप इंटरनेट बैंकिंग अगर यूज करते हो तो वहां से भी ये सिस्टम आता है, बट बैंक बहुत कम चांस में उस सिस्टम को इनेबल करता है, उसे ऑफ भी रखता है और वो काम भी नहीं करता है। दोस्तों, मान लो अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हो, अगर आप बैंक से नहीं कर पा रहे हो दोस्तों, तो इसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको दोस्तों एक कंप्लेन करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप नियर बाई पुलिस स्टेशन में अगर कंप्लेन करते हो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, एक कंपनी या ये बैंक हमारे संग ऐसा बर्ताव कर रही है, मैं अपने ईसीएस मैनेजर को अगर क्लोज करना चाहता हूं तो बैंक नहीं कर रहा है, या दोस्तों आपको आरबीआई के
ऑफिशियल साइट पे जाके वहां पे दोस्तों आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा कि इस कंपनी से मेरा एग्रीमेंट हुआ था, कंपनी 420 करके मेरे अकाउंट से हर मंथ पैसा काट रही है, मैं परेशान हूँ और मैं अपने ईसीएस मैनेजर को क्लोज करना चाहता हूँ बट बैंक नहीं कर रही है। अगर दोस्तों आप ऐसा एक कर देते हो, आप एक लेटर लिख देते हो या ईमेल कर देते हो तो वहां से आपका सपोर्ट होगा। बट मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर ऐसा कोई कंपनी ज्यादा फ्रॉड कर रही है, आप अधिक परेशान हो गए हो, तो आप डायरेक्टली नियर बाई पुलिस में कंप्लेन करो और आपका आसानी से हो जाएगा। बट दोस्तों आपको बताया कि बैंक और कंपनी आसानी से आपका एक काम को नहीं करती है क्लोज। मैंने आपको इसलिए तो कि मैंने इनकेस देखा है काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम इसके लिए होता है क्योंकि गलती से बैंक की भी नहीं, जो बैंक जो है इसलिए नहीं करता है क्योंकि जब आप किसी को अपना अधिकार दे देते हो कि मैं आपको अधिकार दे रहा हूं कि आप मेरे अकाउंट से इतना पैसा काट लिया करो, अब दोस्तों आपने सिर्फ को अधिकार दे दिया, अब वो पर्सन आपके अधिकार का फायदा गलत उठाने लगा, मिस कुछ करने लगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो ईसीएस से काम करता है। और मेरा आपसे एक पर्सनल सलाह है दोस्तों, लाइफ में चाहे आप बैंक से या कंपनी से किसी से अगर आप लोन लेते हो दोस्तों, तो एक बार नहीं 500 बार पहले सोचो क्या ये कंपनी, क्या ये बैंक, क्या इसका प्रोसेस है, क्या ये बैंक और कंपनी क्या रिव्यू है, क्या मैं जो ईसीएस एक्टिवेट कर रहा हूँ क्या इससे मेरा नुकसान है कि लाभ है। पूरी तरीके से उस एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद ही आप सिग्नेचर करना। और दोस्तों कभी भी अगर आपका अकाउंट से अगर मान लो अधिक पैसा कटता है दोस्तों, आप कभी भी ये मत सुना जो छोटा अमाउंट है जाने दो, कोई बात नहीं है। बट दोस्तों आप ऐसी गलती मत करना, अगर कोई कंपनी आपके अकाउंट से अगर चार्जेस या ऐसा कुछ काटती है तो उसी समय आपको एक्शन लेना चाहिए। और दोस्तों जो कंपनी बार बार आपके अकाउंट में इसे हिट करती है उसके लिए आपको एक ही काम करना है, आपको दोस्तों डायरेक्टली जो है कंप्लेन करना है नियर बाई पुलिस स्टेशन में, या तो आरबीआई को लेटर लिखना है, तो ईमेल करना है। अगर दोस्तों फिर भी कोई नहीं कुछ करता है तो लास्ट का ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, आप दोस्तों जो आपका बैंक अकाउंट है उसे आप क्लोज कर दो। दोस्तों क्लोज करने के लिए आपके पास सबसे बड़ा यही एक तरीका है, क्लोज करके दोस्तों आप उसी बैंक में न्यू अकाउंट ओपन करवा सकते हो और आसानी से आपका हो जाएगा। बट दोस्तों अगर आपके अकाउंट में कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी रहेगी तो आपका अकाउंट क्लोज नहीं होगा। अगर क्लोजिंग का जो चार्ज रहेगा, जो कुछ प्रोसेसिंग कुछ लगता है आपको वो देना पड़ेगा। और आपका अकाउंट अगर क्लोज होता है तो आपके अकाउंट से जो ईसीएस मैंडेट है वो कभी भी हिट नहीं होगा। और अगर कंपनी बैंक अगर चाहेगी तो सिर्फ आपसे अपने एग्रीमेंट और आरबीआई के अनुसार जो पेनाल्टी चार्ज है वही आपसे वन टाइम ले सकती है। पर दोस्तों जो बार बार आपसे कंपनी और बैंक ले लेती है, महीने में 2 बार 3 बार हिट करके, वो नहीं ले पाएगी। ओनली वन टाइम आपका पेनाल्टी चार्ज लगेगा अगर आपने ईसीएस बाउंस किया है या कोई गलती किया है। तो इस तरीके से ये आपका काम करेगा दोस्तों, और कोई ट्रिक नहीं है। मेरा आपसे एक ही सलाह है कि कभी भी आपने ईसीएस को एक्टिवेट जो है जल्दी ना करें, जब आपको बहुत जरूरत तब आप लोन लें, बिना किसी ऐसे काम का एक्टिवेट ना करें। और दोस्तों मेरा सलाह एक और है, इसको आप नोट कर लेना, जिस अकाउंट से आपका पैसा ऑटो डेबिट होता है उस अकाउंट में उतना ही बैलेंस रखना जितना आपका बैलेंस आपका ऑटो डेबिट होने वाला है। अगर आपका कोई फैमिली अकाउंट है या आपका कोई मेन अकाउंट है जिसमें आप पैसा ज्यादा रखते हो, जमा करते हो, आपका एफडी है, उस अकाउंट से कभी आप ईसीएस एक्टिवेट मत करना। तो आप ईसीएस के लिए दोस्तों आप कोई जीरो बैलेंस वाला अकाउंट या कोई ऐसा अकाउंट जिससे आपका जरूरत ना हो, ज्यादा काम ना हो, उसमें करोगे दोस्तों तो वो कंपनी कभी भी उससे अधिक पैसा नहीं काट सकती है। दोस्तों जब आपका अकाउंट जीरो रहेगा तो कभी भी आपके अकाउंट से पैसा वो कंपनी काटेगी ही नहीं, क्योंकि वो अगर बैंक माइनस लगाता है तो बाद आप क्लेम कर सकते हो, सेटलमेंट कर सकते हो, किस चीज का पैसा है, मैंने क्या गलती किया, इसको प्रूव कीजिए। और आरबीआई के अनुसार आपको पता होगा कि कोई भी आपके संग फ्रॉड करके, आपके संग चीटिंग करके आपसे अधिक पैसा नहीं ले सकता है। तो ऐसा करता है उसके लिए रूल और नियम बनाए गए, आप कर सकते हो। तो मैंने आपको इस वीडियो में सारे रूल और नियम बता दिए। और एक बात आपको मैं लास्ट में और शेयर कर देता हूं दोस्तों, अगर आपका जो ईसीएस है अगर वो बाउंस होता है तो आपके ऊपर 138 के तहत आपका केस भी हो सकता है। बट ऐसा कोई कंपनी बैंक नहीं करती है। अगर आप एक व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो उस हाल में शायद आपके संग हो सके। ये डिपेंड करता है आपके अमाउंट के ऊपर और सामने वाले पर्सन के मूड के ऊपर। तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। इसके बारे में कुछ भी सवाल हो तो कमेंट करना।
फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।